भारत सरकार कुछ उत्पादों पर टैक्स बढ़ाने जा रही है। खबरों की माने तो इसका मकसद लोगों की सेहत और सुरक्षा है। जीएसटी ढांचे में सुधार के लिए मंत्रिमंडल समूह ने एक प्रस्ताव दिया है। केंद्र सरकार के जीएसटी स्लैब बढ़ाने की तैयारी के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार पर तीखा हमला बोल दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए आरोप लगाया, मोदी सरकार आम जनता पर टैक्स का बोझ बढ़ा रही है, जबकि पूंजीपतियों को टैक्स में राहत दी जा रही है। राहुल ने कॉरपोरेट टैक्स और इनकम टैक्स के बीच अंतर को ध्यान में लेते हुए इसे घोर अन्याय बताया है। उन्होंने कहा है कि सरकार गब्बर सिंह टैक्स के नाम पर गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की मेहनत की कमाई पर निशाना साध रही है। राहुल गांधी ने अपने पोस्ट में दावा किया है कि सरकार जीएसटी की वसूली बढ़ाने के लिए एक नया टैक्स स्लैब लाने की तैयारी में है। उन्होंने कहा है कि आम लोगों की ज़रूरतों की चीज़ों पर जीएसटी दरें बढ़ाने की योजना है। खासकर 1500 से अधिक कीमत वाले कपड़ों पर जीएसटी को 12% से बढ़ाकर 18% करने की खबर को लेकर उन्होंने सरकार की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि यह शादी के सीजन में उन परिवारों के लिए बड़ा झटका है जो महीनों से पैसे इकट्ठा कर रहे हैं। राहुल गांधी ने इसे गब्बर सिंह टैक्स का उदाहरण बताते हुए कहा है कि सरकार गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की मेहनत की कमाई पर निशाना साध रही है, वहीं दूसरी ओर अरबपतियों को टैक्स में छूट दी जा रही है। अब उनके बड़े कर्ज माफ किए जा रहे हैं। उन्होंने इसे जनता के साथ घोर अन्याय बताया और कहा है कि अन्याय के खिलाफ कांग्रेस पार्टी मजबूती से आवाज उठाएगी। कांग्रेस नेता ने अपने पोस्ट के अंत में कहा है कि पार्टी आम लोगों पर टैक्स के बोझ को कम करने और इस लूट को रोकने के लिए सरकार पर दबाव बनाएगी। खैर, अब इस पर राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू है। राहुल गांधी के बयान के बाद बीजेपी सांसद ने पलटवार किया है। उन्होंने राहुल पर जमकर निशाना साधा है। क्या कुछ बोला है, चलिए सुनवाते हैं। राहुल गांधी कर रहे हैं अडानी को जो है भाजपा का संरक्षक बना है। सर, इसको लेकर क्या है? राहुल गांधी के खिलाफ जो कल हमारे निशिकांत दुबे जी ने 10 सवाल पूछा कि जॉर्ज सोरेस कौन है, भारत जोड़ो यात्रा में उनके साथ किसने फंडिंग किया, तो उन 10 सवालों का जवाब देना होगा कि जब जब लोकसभा चलती है तब तक ये सोरेस का जो पीपीओ ऑर्गेनाइजेशन है वो ऐसे कोई इशू हिंडनबर्ग की तरह से कभी कुछ कि जो हमारे इस लोकसभा के सत्र को बाधित करना चाहता है, हमारी अर्थव्यवस्था को या देश को कमजोर करना चाहता है। और उसको सबसे ज़्यादा कांग्रेस के लोग ट्वीट करते हैं, कांग्रेस के लोग उसको इशू बनाते हैं। तो जो दुनिया की बाहरी ताकतें जो भारत की अर्थव्यवस्था से ईर्ष्या रख करके कमजोर करना चाहती है, उनके हाथों में अगर कांग्रेस पार्टी के नेता उनसे फंडिंग हो रहा है, उनसे चंदा ले रहे हैं, पहले उसका जवाब दें। आज तो अडानी हो, अंबानी हो, ये देश के उद्योगपति देश के विकास में काम कर। बता दें कि मादक पदार्थों के साथ कुछ खास बेवरेजेस ड्रिंक के लिए अब आपको जेब ज़्यादा ढीली करनी पड़ेगी। इनके लिए आपको अधिक दाम चुकाने होंगे। हो सकता है कि आप इनका उपयोग भी कम कर दें। इससे आपका पैसा भी बचेगा और स्वास्थ्य की सुरक्षा भी होगी। भारत सरकार इसी मकसद से सिगरेट, तंबाकू उत्पादों और खास तरह के बेवरेज ड्रिंक्स पर अधिक टैक्स लगाने जा रही है। राहुल गांधी कर रहे हैं अडानी को जो है भाजपा का संरक्षक बना है। सर, इसको लेकर क्या है? राहुल गांधी के खिलाफ जो कल हमारे निशिकांत दुबे जी ने 10 सवाल पूछा कि जॉर्ज सोरेस कौन है, भारत जोड़ो यात्रा में उनके साथ किसने फंडिंग किया, तो उन 10 सवालों का जवाब देना होगा कि जब जब लोकसभा चलती है तब तक ये सोरेस का जो पीपीओ ऑर्गेनाइजेशन है वो ऐसे कोई इशू हिंडनबर्ग की तरह से कभी कुछ कि जो हमारे इस लोकसभा के सत्र को बाधित करना चाहता है, हमारी अर्थव्यवस्था को या देश को कमजोर करना चाहता है। और उसको सबसे ज़्यादा कांग्रेस के लोग ट्वीट करते हैं, कांग्रेस के लोग उसको इशू बनाते हैं। तो जो दुनिया की बाहरी ताकतें जो भारत की अर्थव्यवस्था से ईर्ष्या रख करके कमजोर करना चाहती है, उनके हाथों में अगर कांग्रेस पार्टी के नेता उनसे फंडिंग हो रहा है, उनसे चंदा ले रहे हैं, पहले उसका जवाब दें। आज तो अडानी हो, अंबानी हो, ये देश के उद्योगपति देश के विकास में काम कर। बहरहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, मैं कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।